हेलो दोस्तों, मैं एलके सिंह पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ जीन पियाजे सीरीज में दूसरा वीडियो लेकर के। जैसा कि मैंने पहले वीडियो के अंतर्गत बताया था कि जीन पियाजे जो हैं उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की बात की थी। दूसरी बात कि संज्ञानात्मक विकास के जो है चार स्तर मैंने बताए थे उसमें। उसके बाद जो है मैंने चर्चा की थी कि संज्ञानात्मक विकास से संबंधित कुछ अवधारणाएं हैं। उसके बाद जो है जीन पियाजे जी ने बच्चों के जो है संज्ञानात्मक जो क्षमता है उनके बारे में कुछ अपने विचार प्रस्तुत किए थे। और उसके बाद जीन पियाजे जी के जो है विचारों को लेकर के कुछ आलोचनाएं की गई थी। तो आज हम लोग जो है जीन पियाजे जी ने जो सिद्धांत दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उसके बारे में दो बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहला कि उन्होंने बच्चों के बारे में जो विचार दिए थे उस पर, और दूसरा संज्ञानात्मक विकास की जो अवधारणा उन्होंने प्रस्तुत की थी उस पर। तो आइए देखते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य होता है मानसिक विकास से, बौद्धिक विकास से। अर्थात जब बच्चा में जो है सोचने समझने की क्षमता विकसित होती है, जब बच्चा तार्किक चिंतन करने लगता है, ठीक है ना, तो उसको जो है संज्ञानात्मक विकास बोलते हैं। लेकिन संज्ञानात्मक विकास की जो प्रक्रिया है वह सतत प्रक्रिया है, वो लगातार जो है वो डेवलप होती है। जिस तरीके का वातावरण बच्चे को मिलता है, बच्चा उसी हिसाब से जो है अपना संज्ञानात्मक विकास कर पाता है। तो इसीलिए जो है वातावरण बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को लेकर के। और इसी आधार पर जो है इनकी आलोचना भी हुई है, क्योंकि इनका जो मानना था, ये जो है इनका मानना था कि जो बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास की जो स्तर है उसको अपरिवर्तनशील है। जबकि इनकी आलोचना करते हुए कहा गया है कि अगर बेहतर वातावरण मिले तो बच्चे जो है कम उम्र में भी ज्यादा चीजें सीख सकते हैं, और या उस तरीके से विपरीत परिस्थिति अगर आ जाए बच्चे के समक्ष तो वह समय से पहले परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं। तो जीन पियाजे जी ने जो है बच्चों के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए बताया कि बच्चे जो है सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं। यानी बच्चा जो है जब संवेदी गतिक अवस्था में भी जब रहता है, या फिर सेंसरी मोटर स्टेज में भी जब रहता है, तो भले ही वह जो है कुछ कर नहीं पाता, लेकिन वह देखता है, सुनता है, समझता है, ये सारी चीजें। तो वह जो है सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं। उन्हें नैनहा वैज्ञानिक कहा गया है। अच्छा, वे जो है संसार के बारे में या फिर किसी व्यक्ति के बारे में लगातार अपने सिद्धांतों की रचना करते रहते हैं, इसीलिए उनको नन्हा वैज्ञानिक कहते हैं। जब बच्चा जो है जैविक परिपक्वता प्राप्त कर लेता है, जब उसको अनुभव हो जाता है, तो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में वह जो है एक अवधारणा बनाता है, एक कॉन्सेप्ट बनाता है। उसके बाद जीन पियाजे जी ने जो है वयस्कों से बच्चों की जो संज्ञानात्मक अवस्था है उसकी तुलना करते हुए कहा है कि वयस्कों से जो है बच्चों में जो संज्ञानात्मक स्थिति है उसमें गुणात्मक अंतर है, न कि मात्रात्मक अंतर है। ठीक है। अब हम लोग जो है आगे बात करेंगे संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा की। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अनुकूलन की, यानी एडेप्टेशन की। ठीक है। एडेप्टेशन के अंतर्गत क्या होता है? एडेप्टेशन के अंतर्गत होता है कि जब कोई बच्चा जो है वातावरण के हिसाब से ढलने का प्रयास करता है। जैसे जिस तरीके का वातावरण बच्चे को हम देते हैं, बच्चा उसी तरीके से ढल जाता है। जैसे कि अगर सभ्य लोगों के बीच में बच्चा रह रहा है तो बच्चा जो है सभ्यता सीखता है, संस्कृति सीखता है, अच्छे आचार व्यवहार सीखता है। लेकिन उस वातावरण में रहता है जहाँ हमेशा गाली गलौज होता है, मारपीट होती है, तो बच्चा भी जो है उसी वातावरण में ढल जाता है। तो इसको जो है बोलते हैं एडेप्टेशन या अनुकूलन। बच्चे में ये क्षमता होती है कि वो वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है। अब अनुकूलन के जो है दो प्रकार हैं। पहला है आत्मसातकरण, जिसको बोलते हैं एसिमिलेशन। इसमें क्या होता है कि पूर्व ज्ञान को बच्चा नए ज्ञान के साथ जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है। यानी पहले जो उसको ज्ञान है उसके साथ नई चीजों को, नए ज्ञान को शामिल करके करता है, जिस प्रक्रिया को बोलते हैं आत्मसातकरण। अच्छा, जब बच्चा पूर्व ज्ञान में समय के साथ जब उसमें परिवर्तन करके एक नए ज्ञान की अवधारणा बनाता है, और वो जो है वातावरण
के साथ तालमेल बिठाने का प्रयास करता है तो उसको बोलते हैं समायोजन यानी एकोमोडेशन। मतलब आत्मसातकरण में पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ रहा है, समायोजन के अंतर्गत यानी एकोमोडेशन के अंतर्गत पूर्व ज्ञान में कुछ परिवर्तन ना करके वह वातावरण के साथ तालमेल बिठाने का प्रयास कर रहा है। अब हम लोग बात करते हैं संतुलन या इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन के अंतर्गत जो है बच्चा जो है क्या करता है कि आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के मध्य बैलेंस बनाने का या संतुलन बनाने का प्रयास करता है। उसके बाद बात करते हैं स्कीमा। स्कीमा क्या है? तो जैसे बच्चा जो है किसी भी विषय किसी भी वस्तु के बारे में जो अवधारणा बनाता है उसी को स्कीमा बोलते हैं। अच्छा, अलग अलग विषयों के बारे में, अलग अलग व्यक्ति के बारे में, अलग अलग चीजों के बारे में उसके दिमाग में जो पहले से जो अवधारणा स्टोर होती है उसका उपयोग करके, ठीक है, फिर किसी अन्य विषय के बारे में, किसी अन्य व्यक्ति के बारे में जो अवधारणा प्रस्तुत करता है, बनाता है, उसी को स्कीमा कहा जाता है। अब संगठन, ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं, संगठन ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंतर्गत अनेक स्कीमाओं या अनेक अवधारणाओं को पुनर्व्यवस्थित करके जब बच्चा एक नए स्कीमा को शामिल करके जब अपनी अवधारणा डेवलप करता है तो उसको जो है संगठन कहा जाता है यानी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो आज जो है हम लोग बस 2 बिंदु पर चर्चा करेंगे, हम लोगों ने किया। फिर अगले वीडियो में हम लोग जो है जो संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं के बारे में डिटेल में जो है चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।